हाँ जी, देवेश भाई। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं आपसे संपर्क में आया प्रभु जी उससे यूट्यूब से, तो मुझे हम्म। काफी अच्छा लगा वो प्रवचनों से। तो बस गुरु जी तलाश है कि अपनी मंजिल मिल जाए और कैसे भी करके अपना काम बन जाए, परमानंद को पाल लें। इसके लिए आपकी सहायता, आपके आशीर्वाद की जरूरत है प्रभु। हाँ जी। तो देखो, बस जो जो प्रगट भगवान से जुड़े हैं ना, उनका हाँ कल्याण हो हाँ। चुका समझना। सिर्फ थोड़ा अच्छा समय इधर उधर की देरी है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। तो हो चुका यानी हो चुका, बात खत्म हो गई। अच्छा तो धीरे धीरे सत्संग से जुड़ने से आपके सारे आवरण जो है हटते जाएंगे। आपका अच्छा। वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाओगे। अच्छा गारंटी से कह रहे हैं। अच्छा। समय बड़ा कम है। हाँ आपको हाँ। जितनी फिक्र है ना, उससे हाँ ज्यादा हाँ। फिक्र हमें अच्छा। है ना। तो हाँ हाँ। आप निश्चिंत रहना है, बिल्कुल भी अच्छा निश्चिंत रहना। अच्छा। मेरी बात हुई थी तो आप मेरी बात हुई थी तो कि जानना क्या है, जानना वो है, ऐसा कुछ मुझे कहा गया था। तो जानने पर अनुभूति भी होगा ना प्रभु कि हम कुछ जान पाए हैं, कुछ स्थिति हो पाई है हमारी। वो सारा अनुभूति होगा, वो हाँ सारा धीरे हाँ। धीरे होता रहेगा। फिक्र हाँ बिल्कुल हाँ। नहीं करना। एक बार ठीक हमारे है। गुरु जी के दर्शन करोगे ना, हाँ तो हाँ। अनंत जन्मों के प्रारब्ध के पाप जो है ना, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अच्छा हाँ। आपकी अच्छा। यानी जीव की कोई औकात नहीं है, हम्म। लेकिन हमारे गुरु जी के दर्शन में इतना पावर है कि उसी से ही सारा कुछ नष्ट हो जाता है। अच्छा। ये है। और अनेक हम्म। लोग साक्षी है इसके, अनेक अच्छा लोगों की अनुभूति अच्छा। है ना। तो ये होगा। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तो क्या होता है, भाव होता है, श्रद्धा होती है, और एक वास्तव में एक लगता है व्यक्ति को कि हाँ हम निकल गए हैं इस चंगुल से, माया के चंगुल से। हाँ, देखो कैसा है। ये हाँ दोनों संशय जो है ना, हाँ ये हट हाँ। जाएंगे। हमारे गुरु जी के अच्छा दर्शन से सारे संशय हाँ। नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। फिर वो सारे जुने सुने हुए शब्द है ना, वो गायब हाँ हो हाँ जाएंगे। हाँ हाँ आपको हाँ हाँ। अनुभूति भी होगी, अच्छा। है ना। हाँ तो हाँ कैसा भी जीव है, कैसा भी जीव है, चाहे श्रद्धा हाँ है या नहीं है, हाँ। कृपा बरस जाएगी हमारे गुरु की। अच्छा हमारे गुरु इतने पावरफुल हैं, उनकी अच्छा। नजर में जो आ गया ना, वो तर गया समझ में। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है। अच्छा अच्छा। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ओ, है ना, ठीक है ठीक। तो वो सारा कुछ आपका ये जीवन सफल हो जाए। हाँ हाँ, यही यही मैं चाहता हूँ। और इस जीवन में जो अपने जो निर्विषय निर्विषय आनंद, जो किसी विषय पर आधारित नहीं, उस आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो देखो, परमात्मा का जो आनंद है ना, वो अकारण आनंद है। हाँ अकारण आनंद का कारण हाँ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमारे गुरु जी है। हाँ हाँ। है ना। तो सही जिस सही। अकारण आनंद की बात कर रहे हो ना, वो हमारे गुरु जी है। अच्छा आप उनके अच्छा दर्शन करोगे तो फिर बात ही खत्म अच्छा। हो जाएगी, कुछ बात ही दूसरी हो अ- जाएगी। उनके भीतर सम्यक रूप से हाँ परब्रह्म हाँ परमात्मा प्रकट है। हाँ। अच्छा। ये वैसे है। तो देखो, आपने अब तक सुना हाँ होगा ना हाँ कि भगवान हाँ हो हाँ चुके हैं, है ना। और आपकी कल्पनाओं में होगा कि भगवान कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे, हाँ। है ना। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान को देखा है कभी? नहीं नहीं वो बिल्कुल। आप देखो, हमारे अच्छा। शब्द सच। वो प्रत्यक्ष हम्म। भगवान की अनुभूति भी होगी आपको। हाँ हाँ। आपके सारे संशय हट जाएंगे। अच्छा, दर्शन मात्र से। हाँ जी, ये वैसा अच्छा है। अच्छा। तो मुझे दर्शन कब वो पाने का सौभाग्य मिलेगा मुझे, कहाँ आप हमें जयपुर में सिर्फ आना? व्हाट्सएप करो, हम आपको डिटेल भेज अच्छा देंगे। ठीक है भैया। है ना। ठीक है हमारे नंबर ठीक। पे आप व्हाट्सएप ये कर दो, हाँ आपको हाँ डिटेल भेज देंगे हाँ और हाँ। काम हो जाएगा। तो हाँ, बस मेरा भाग्य है कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, बस मेरा काम बन जाए, ऐसा हो जाए, बस अच्छा रहे। तो आप जो है ना, हमसे नहीं जुड़े हो, आप डायरेक्ट हम्म। परमात्मा से जुड़े हो, याद रखना। हम्म। समझ सको तो समझ लो। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। है ना। समझ ये ऐसा है। गया हाँ हाँ। सही है सही है।
बताइए। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद, जी, नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। मतलब हाँ एक जी रिक्वेस्ट थी बिल्कुल। प्रभु जी, आपने हाँ जो जी। स्टेटस रखा है ना प्रभु जी, वो उसमें महंत स्वामी जी बात कर रहे तो उसका बता दीजिए ना, ट्रांसलेट करके। अभी वो हमें वापस ये करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, कल कल के इसमें बता देना प्रभु जी। क्योंकि वो शब्द शब्द वापस सुन के उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, मतलब आपको गुजराती रहे आती प्रभु जी आपको? देखो कैसा है, शब्द तो यहाँ पर सुबह में किया था ना, प्रभु जी। वो कन्नड़ बोलते हैं या तमिल मलयालम जो भी बोलते हैं, है ना। जी तो प्रभु शब्द जी। इतने नहीं है महत्व के, उनके दर्शन महत्व के है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अगर दर्शन से आपका काम निकल गया ना, तो शब्द जो है ना इमटेरियल हो जाते हैं, जी प्रभु जी। है ना। ये ऐसा है। प्रभु जी दोपहर का वीडियो बहुत आनंद आया प्रभु जी वीडियो देखकर। उसमें आनंद जैसा क्या था वो तो बता। वही तो प्रभु जी, जिस मतलब जिस वीडियो में मैं बता नहीं सकता ना कि क्या है, उसी में आना जाता है जिसमें मतलब कोई आप आज्ञा कर रहे हो, जैसे कि कुछ बता रहे हो, तो वो तो ज्ञान के तौर पे लिया जा सकता है, मतलब ले लेता हूँ। पर जो बाकी की वीडियो होती है ना प्रभु जी, उसमें इतना आनंद आता है, और मतलब मन ही नहीं करता कि उसमें कुछ मैं ढूंढने जाऊँ, ऐसा वैसा, ये ज्ञान वो ज्ञान। सिर्फ आनंद आता है, आप वो आनंद में होते हैं प्रभु जी, और आपको देखकर हम हमें यह आनंद आता है। देखो, ये है दिव्य भाव, और ये है कनेक्शन, ये है वाइब्रेशन, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है एनर्जी, जो भी कह लो, ये सीधा ट्रांसफर होता है ना। बीच में कोई झंझट नहीं, पर्दा नहीं रह जाता, है ना। जी प्रभु जी। वही आनंद सीधा सीधा ट्रांसफर हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, कौन सी कंपनी ने बनाई, इसमें क्या लिखा है ऊपर, है ना, कहाँ से आई होगी, कितने रुपयों की होगी, है ना, और क्यों दी होगी, बहुत सारा कुछ। वो देने के पीछे कुछ रहस्य तो नहीं है, ये वो सब। अरे भाई, चॉकलेट मुंह में खा लो ना, आनंद ले लो ना, बात खत्म हो गई, जी है ना। प्रभु जी। तो बुद्धि से क्यों परमात्मा को ये कर रहे हो, है ना। बुद्धि नहीं चलेगी परमात्मा के सामने, बुद्धि नहीं चलती, न तर्क चलता है, आपका कोई लॉजिक वहां नहीं चलता। वो सारे हथियार डाल देने पड़ते हैं, तब परमात्मा का आनंद आता है। आप समझे। जी प्रभु जी। ये वैसा है, तो हो रहा है, बस हो रहा है। और प्रभु जी, जैसे ही मतलब पहले ये आदत थी, मतलब खिचड़ी पकने से मेरा मतलब मेरी खिचड़ी पकने से पहले ये आदत थी प्रभु जी, कि ऐसी कोई वीडियो देखूं तो तुरंत दिमाग सोचने लगता था, अरे ये भाव वो भाव, ये क्या उनके मन में चल रहा होगा। और अब ऐसा होता है, जैसे ही दिमाग में विचार आया ना, मुझे मतलब इतना बोझ आने लगता हो, ये मतलब मैं उसको बोलता हूँ चुप तेरा कुछ काम है, बस आनंद प्रभु जी, उसमें कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार नहीं, बस आनंद। वो लेला कर रहे उसका आनंद ले लो खाली। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, बाकी सारा छोड़ो ना, है ना। अरे कौन पढ़ने जाए वो रैपर चॉकलेट का जी प्रभु जी। चॉकलेट खा के आनंद मौज में रहो। और होता ये भी है ना प्रभु जी, कि जैसे आप किसी वीडियो में बताते हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है, मतलब वो वीडियो अलग रहती है कि हाँ, जिसमें आप सच में बता रहे हो ऐसी ऐसी, तो वो दिमाग में बैठा लेना चाहिए ज्ञान के लिए। पर जिसमें आप नहीं बोलते हो, तो उसमें अगर तर्क लगाते हो, वो सारा कचरा मन का है, ये खुद से ही मन बोल रहा है कि ये वो ऐसा वो सोच रहे हैं, वो तो सिर्फ लीला कर रहे हैं, उसका आनंद लेना चाहिए। अगर कुछ वो उन्हें बताना है, तो वो सीधे सीधे साफ तौर पर बता देंगे आपको, बाकी के मतलब इसमें आपको दिमाग नहीं दिमाग फेंक देना है बाजू में। बराबर है, बराबर है, एग्जैक्टली। तो वो एकमात्र कनेक्शन है निर्दोषता का, निर्दोषता के साथ। याद रखना, जब जी। निर्दोषता का निर्दोषता के साथ में कनेक्शन होता है ना, वही असली, क्या कहते हैं, स्वरूप, वही असली स्थिति। आपको देखता हो ना प्रभु जी मतलब प्रभु जी, ऐसा लगता है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है अभी आपकी ऐसी वीडियो देखता हो ना, कोई बंधन नहीं रह जाता फिर, सिर्फ मतलब कैसे रहता है, सिर्फ आनंद आता है प्रभु जी। मतलब वहां पर कभी कभी मतलब आप अभी जो बोल रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि ये भी नहीं है वहां पर चीज, वो अलग ही स्तर का मतलब हाँ आप हो ही नहीं एग्जैक्टली, वहां पर, ऐसा लगता है।
एग्जैक्टली ऐसा ही है, जो फील हो रहा है ना एग्जैक्टली ऐसा ही। ये निर्दोषता है, संपूर्ण निर्दोषता है, और कुछ नहीं है। और जो इसमें दोष ढूंढेगा उतना वो दूर है। प्रभु जी, मुझे तो लगता है कि इसमें ज्ञान ढूंढना वो भी दोषी है। मतलब इसमें कोई अगर ज्ञान ढूंढने जाता है, मतलब ठीक है एक तरह से, पर वो भी परफेक्ट, दोषी है अगर कोई इसमें दिमाग लगा रहा है तो। परफेक्ट कहा कि इसमें ज्ञान भी दोष रूप है, ये इतना प्योर जी प्रभु है जी। ना। उस प्योरिटी के साथ में कनेक्शन, बस यही अल्टीमेट स्थिति है, याद रखना, ये सूत्र है। जी प्रभु जी। निर्दोषता से निर्दोषता का कनेक्शन, ये अल्टीमेट स्थिति है। आप समझे? जी प्रभु इस जी। पर चिंतन मनन करना कि हो क्या रहा है, तो एग्जैक्टली उस चीज को आप छू कर आ रहे हो, एग्जैक्टली। और वही असली ज्ञान है, और क्या ज्ञान है ना। जो हो रहा है, निर्दोषता ही निर्दोषता को स्पर्श कर रही है, कनेक्ट हो रही है, और जो हो रहा है ना वही असली ज्ञान है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो गहराई से इस पर चिंतन मनन करना, जी प्रभु जी। कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बहुत रहस्यमय बातें करते हो आप, बहुत अद्भुत बातें करते प्रभु जी आपकी कृपा है, बाकी कुछ नहीं, हमारा अद्भुत अद्भुत तो आप है प्रभु जी। हो। बुद्ध तो कोई आपसे बात चली आती है, ये सारा सिर्फ खाली मटका है। नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ? प्रणाम प्रभु जी। जी नहीं और प्रणाम। कुछ नहीं प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरी दो निजी समस्याएं हैं। तो सबके सामने कहना चाहते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो बोलिए। ऐसी हैं जी कि जैसे मैं एक तो बोल नहीं पाती हूँ, बोलने में बहुत एजिटेशन है। बराबर। वो शुरू से ही कम बोलती हूँ, पर सबके सामने तो बहुत ही कम बोल पाती हूँ। शुरू से ही कम हम्म, बोलने की आदत है। बोलने में इतनी एजिटेशन है कि मुझे सब पता होता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। बराबर है। और दूसरा ये है गुरुजी कि मुझे टेक्नोलॉजी से भी बहुत फियर है। मोबाइल छूते हुए भी डरती हूँ मैं। और मुझे कोई फंक्शन नहीं आता है, बस बच्चों से करवाती हूँ। डर लगता है, आप कुछ बताएं, आशीर्वाद दें। कोई नहीं, प्रार्थना करते हैं ये सारे डर जो है ना हट जाए, है ना। तो जब भी ऐसा डर रहेगा, ऐसा कुछ मन में आएगा, तो भगवान को याद करना है, हमारे गुरु जी को याद करना है, तो सारा डर हटता जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे हाँ, प्रैक्टिस से होगा। डरना नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहो। तो जो मौन है ना, बहुत सालों से मौन है ना, उसका ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा होता है, वो होशपूर्वक है, इसलिए बोलना कम होता है, शब्द मिलते नहीं है, प्रैक्टिस कम होती है, इसीलिए हेजिटेशन और ये सब होता रहता है। तो उसमें कोई डरने की बात है ही नहीं, धीरे धीरे होता जाएगा, सब दूर हो जाएगा। भीतर एक बार परमात्मा बैठ गया ना, तो फोर्स तो कैसे भी निकलेगा, शब्द तो कहाँ से भी निकलते हैं, सब कुछ होता रहेगा। तो निश्चिंत रहना है, सब धीरे धीरे होता रहेगा, है ना। तो हमें तो और आगे बढ़ना है, तो हौसला बुलंद रखना है ना। और भगवान का भीतर जो कैफ है ना, उसकी खुमारी भीतर भर लेनी है ना। तो इस तरह से जीना है, आनंद, प्रफुल्लितता, उमंग से, है ना। होता रहेगा, धीरे धीरे होता रहेगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हाँ जी। गुरुजी एक बात और थी गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरे सिर में और फेस पर बहुत एनर्जी का प्रेशर हो रहा है, जैसे मुंह में पानी आया जा रहा है। और बहुत आंखों पर, सिर में बहुत ऐसे हो रहा है, झंझनाहट। कोई नहीं, साक्षी भाव में उसे महसूस करते रहना है, देखते रहना है बस, कि हो क्या रहा है, बस। न पक्ष में न विपक्ष में, न उसके बारे में कुछ सोचना है, सिर्फ उस पर ध्यान लगा दो कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और उसे होने दो, वो अपने आप ठीक होता जाएगा। और ध्यान जो है ना सहस्त्रार चक्र पे लगा देना है। जब भी ध्यान में बैठे हो या लेटे हो, जैसे भी, सहस्त्रार चक्र पे रखना है ध्यान, और भगवान की मूर्ति वहां पर देखनी है, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई बोलिए। प्रभु जी जैसे मैं ये कह रहा था, जैसे कि मतलब कि जैसे जो सत्पुरुष होते हैं उनके चरणों में हमें और अधिक प्रीति हो, प्रेम हो, तो इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए? उनके गुणों का चिंतन मनन करना चाहिए। वो कैसे हैं जी उनके बारे में सोचना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, जी। उनकी महिमा का विचार करना चाहिए। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उस पर चिंतन मनन जैसे जैसे गहराई से होता जाएगा वैसे वैसे वो आपके भीतर उनके प्रति जो है प्रीति और वो सब बढ़ता रहेगा। फिर आपके दोष हटते जाएंगे, अहंकार पिघलता जाएगा और आप शुद्ध रूप में आते जाओगे और वो परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। जी हाँ जी। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी।